शील रक्षा में हमारा योगदान क्या है? 27 मई 2024 को भरूच में 6 साध्वी जी भगवंतों पर विहार के दौरान एक शख्स ने बेल्ट से हमला किया और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। 19 अगस्त 2024 के दिन भाबर तीर्थ के पास 2 दरिंदों ने साध्वी जी भगवंत के साथ छेड़छाड़ की। क्या ये सब सुनकर हमारा खून खौलता है? क्या साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेब वीरती एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आपको बता दें, भगवान श्री महावीर स्वामी के निर्वाण के 2550 वर्ष के निमित्त वल्गैरिटी, वायलेंस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम से बचने के लिए विश्व भर से सैकड़ों लोग वेब सीरीज एवं एडल्ट कंटेंट त्याग के इस वेब वीरती कैंपेन से जुड़ रहे हैं। QR कोड स्कैन कर फॉर्म भर सकते हैं। लकी विनर्स को 5 लाख रुपयों तक के इनाम दिए जाएंगे। भरूच और भाबर की तो सिर्फ 2 घटनाएं ही है जो हमारे सामने आई हैं। ऐसी तो अनेकों घटनाएं हैं जो साध्वी जी भगवंतों के साथ आए दिन घटती है, लेकिन वो जानकारी हम तक पहुंचती ही नहीं है। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने के बाद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और मैसेजेस बनाकर सब लोग व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं और 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हाल ही में हुए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल दुष्कर्म केस में ये पता चला कि आरोपी एडल्ट कंटेंट देखने का एडिक्ट था और उसके फोन में कई वायलेंट और घटिया वीडियोस भी मिले हैं। सूरत के उमरगाम में एक 29 साल के व्यक्ति ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि वो व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्ट बन चुका था और फिर छोटी बच्ची के साथ उसने घिनौना कार्य किया। ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आ चुके हैं। NCRB की स्टडी के अनुसार भारत में 2017 से 2022 के बीच में 1,89,000 के करीब रेप केसेस दर्ज किए गए, यानी कि एवरेज देखने जाए तो हर घंटे 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जहां पर वायलेंट और वल्गर एडल्ट कंटेंट अधिक देखा जाता है, वहां रेप के मामले भी अधिक होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के इस दौर में एडल्ट कंटेंट देखना इतना कॉमन हो गया है कि टीनेजर्स भी इस गंदगी को देखते हैं। छोटी उम्र में बच्चों के हाथ में अब फोन्स आ चुके हैं और माता पिता को पता भी नहीं होता कि वे क्या देख रहे हैं। अगर एक 11 से 12 साल का लड़का एडल्ट कंटेंट देखेगा तो वो क्या सीखेगा और उसकी बहन पर कितना बड़ा रिस्क आ जाता है। एडल्ट कंटेंट में एक औरत को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है और वो देखकर ऐसा परसेप्शन बनता है कि बिना उसकी मर्जी के उसे किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। उसके साथ वायलेंस, दुष्कर्म, बलात्कार जैसी हर हद पार कर सकते हैं। भले वो फिल्म्ड हो, लेकिन इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ता है। अब ऐसे बच्चों के मन में महिला के प्रति सम्मान, दया भाव, मैत्री आदि क्वालिटीज कहाँ से आएगी? वो तो औरत को मानव नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखेगा और गलत काम करने की ही प्रेरणा मिलेगी। मूवीज में भी बताए जाते बलात्कार अथवा वल्गर सीन से देखने वाले का माइंड टॉक्सिक और करप्ट होकर ही रहता है। आजकल मूवीज में आइटम सॉन्ग्स, आइटम नंबर नाम से लड़कियों को अर्धनग्न अवस्था में नचाया जाता है और सॉन्ग्स भी बहुत वल्गर होते हैं। आइटम का अर्थ क्या होता है? और जानबूझकर बॉडी पार्ट्स दिखाए जाते हैं। हमें जैन मीडिया प्लेटफॉर्म की मर्यादा रखनी है, वरना सीन्स के साथ भी हम बहुत कुछ एक्सपोज कर सकते हैं। आखिर क्यों लड़कियां इस आइटम शब्द का विरोध नहीं करती है, पता नहीं। एक तरफ तो भारत की संस्कृति में हम स्त्री को लक्ष्मी देवी का या फिर सरस्वती देवी का रूप कहते हैं और दूसरी तरफ उसी औरत को आइटम कहकर पुकारते हैं। खुद की बेटी को देवी का रूप मानने वाले दूसरे की बेटी को अश्लीलता भरे सॉन्ग्स आदि में देखकर मजे लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या हिपोक्रेसी है। शॉकिंग बात यह है कि खुद लड़कियां भी ऐसे सॉन्ग्स को एंजॉय करती है और गाती है। आजकल तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे गंदे गानों पर बच्चों को नचाया जा रहा है। जो चीज़ लड़कियों के लिए खतरा पैदा कर रही है, उन्हीं को लड़कियां एंजॉय कर रही है। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट करने वाला ये अश्लीलता भरा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कुछ लोगों द्वारा कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक्सट्रीम रूप से वेब सीरीज में दिखाते हैं। इन लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से महिला के साथ का हर रिश्ता अपवित्र रूप में दिखाया है, फिर चाहे वो टीचर हो, नौकरानी हो, बहन हो, माँ हो, भाभी हो, कोई भी हो। अर्थात हर स्त्री को सिर्फ वासना भोगने की वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है और ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। ऐसा कंटेंट, ऐसे गंदे सीन्स व्यक्ति को वासना से भर देते हैं और वासना से भरे लोग 3 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे में पूज्य साध्वी जी भगवंतों की, श्राविकाओं की, इस दुनिया की हर स्त्री की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह ही है। हम क्या कर सकते हैं? हमने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि क्या आपको साध्वी जी भगवंतों अथवा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना है? तो जवाब सुन लीजिए। चेंज बिगिंस एट होम। समाज में बदलाव लाने से पहले खुद में बदलाव लाना आवश्यक है। ऐसा घटिया कंटेंट बनाने वालों का तो विरोध करना ही है, लेकिन उससे पहले हमें ऐसा गंदा और घटिया कंटेंट देखना बंद करना होगा। एक तरफ तो हम अगर रात भर वेब सीरीज, एडल्ट कंटेंट आदि में औरत के साथ अपराध होते हुए वीडियोस देखें और दूसरी तरफ हम खुद दुष्कर्म के केसेस होने पर सड़क पर मोमबत्ती लेकर निकले, महिला सुरक्षा के नारे लगाए, जस्टिस मांगे, ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है?
अगर हम सच में अपने घर की बहू बेटियों की रक्षा चाहते हैं, साध्वी जी भगवंतों की रक्षा चाहते हैं, दुनिया की सब महिलाओं की रक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें गंदा देखना बंद करना होगा। चीटर अगर खुद चीटिंग के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो लोग उसे ढोंगी कहते हैं। करप्ट पॉलिटिशियन अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए तो हम क्या कहेंगे? ढोंगी नेता, राइट? गंदा देखने वाला गंदगी के खिलाफ आवाज़ कैसे उठा सकता है? तो बोलिए, पूज्य साध्वी जी भगवंतों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एडल्ट कंटेंट, गंदी वेब सीरीज का त्याग करेंगे क्या? एक कदम शील रक्षा की ओर।